हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष आर्य। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज के टाइम पे अगर हमें अपने एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में डाटा को ट्रांसफर करना होता है तो हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो आपको डेटा को बहुत जल्दी से वाईफाई के थ्रू और हॉटस्पॉट के थ्रू आपको बहुत जल्दी से आपको डाटा ट्रांसफर करके दूसरी डिवाइस में दे देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा डर प्राइवेसी का भी लगा रहता है। और दोस्तों कभी कभी वो बीच में ही आप अगर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारा वो कट हो जाता है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो आज के टाइम पे हम काफी सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी जैसे शेयर करो और जी हमारा शेयर मी, इस तरीके से काफी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम आज भी यूज यहाँ पे ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे उनमें क्या होता है, काफी बार क्या होता है, हम कनेक्ट करें तो काफी समय तक तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता है और आपको मतलब कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। फिर आपको गुस्सा आने लगता है किस तरीके से अच्छा यहाँ पे कर सकें जिससे हमें कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं गूगल की तरफ से आने वाले गूगल फाइल के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, कुछ मोस्ट बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दूंगा। आप अपने हिसाब से कहां मैंने कौन सी चीज बोली है उस चीज को आप अच्छे से यहाँ पे वीडियो को बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, जिससे इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो कोई भी आपके लिए लाता हूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं पिछले पोल के बारे में, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई मैं अपने टेक के साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड सीरीज को यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, क्या आप उस चीज पे टॉपिक पे वीडियोस यहाँ पे चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर लोग बोल रहे हैं यस। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके इस सीरीज को भी यहाँ पे शुरू कर दूंगा और आपको बीच बीच में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज भी आपको देखने को मिलते रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे फ्यूचर में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गूगल फाइल के बारे में, फाइल बाई गूगल के बारे में। दोस्तों आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से डाउनलोड कर लेना है फाइल बाई गूगल को। 6.8 MB का एप्लीकेशन है इस टाइम और 100 करोड़ प्लस यहाँ पे डाउनलोड आपको देखने को मिल जाएंगी। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ परमिशंस यहाँ पे मांगे, यानी अपनी टर्म एंड कंडीशन को बताएगा कि आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है, तब आपको इसे यहाँ पे यूज करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देगा। अलाउ एक्सेस टू योर फाइल्स, सो फाइल कैन हेल्प यू क्विकली फाइंड योर फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट एंड मोर, यानी सारी चीजों को आप अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे बताऊंगा क्यों अच्छे से आगे से मैनेज कर सकते हैं, आपको डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो को एंड तक देखना। जैसे आप अलाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक परमिशंस मांगेगा कि भी आपको अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल, यानी कि आपको मैनेज करनी है तो आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको काफी सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी रिसेंट आपने क्या किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड्स आपको देखने को मिल जाएगा, इमेज आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियोज, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट एंड अदर और एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट अभी आगे बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं सेटिंग्स में आपको क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा। सेटिंग्स में आपको नॉर्मल ज्यादा चीजें तो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगी। आपको लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, हाइड सजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर सर्च हिस्ट्री, यानी आप अपने सर्च हिस्ट्री को भी क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को, सर्च हिस्ट्री जो आती है उसे भी आप यहाँ पे पुश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है शो हाइड फाइल, यानी अगर आपकी फाइलें हाइड है कहीं पे तो आप शो कर सकते हैं। इसे इनेबल यहाँ पे करके आपको सेव फोल्डर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बारे में आके डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, योर नेम। तो दोस्तों आप सोचेंगे योर नेम यहाँ पे क्यों मांग रहा है, दोस्तों ये आपको फाइल शेयर करने के लिए वहाँ का जो नाम आता है वो आपको यहाँ पे बोल रहा है, तो आगे बात करेंगे उस बारे में भी। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे बॉटम में, क्लीन, ब्राउज और शेयर का। आपको शेयर 3 ऑप्शन आपको मिले। तो क्लीन का ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया है, तो आपको यहाँ पे अपनी जंक फाइलों को, अपनी जो फोल्डर में आपको क्या उस तरह की फाइलें हैं, इसे सिंपली यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से डिलीट ना करें, आगे चलना है, आपको ब्राउज करना है। यहाँ पे ब्राउज में आपको काफी कमाल के फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपका फोन कोई भी है, उसमें आपको नॉर्मल गैलरी ऐप आपको दे देते हैं। तो गैलरी ऐप में क्या होता है, वो छोटे छोटे से थंबनेल आपको चमकते हैं, आपको पता नहीं लग पाता कि ये फोटो कौन सा वाला और ये फोटो कौन सा वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इस ब्राउज पे आप जाते हैं गूगल फाइल में तो आपको सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको डाउनलोड्स में जाना है तो डाउनलोड्स में जो भी आपने डाउनलोड किया तो बड़े बड़े थंबनेल आपको देखने को मिलते हैं। जो थंबनेल होते हैं उसमें आपको पता चल जाता है इजीली कि हमारा फाइल ये है, हमें इसे डिलीट करना है नहीं करना है। तो वो ऑप्शन मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगा कि आपके थंबनेल जो है वो काफी बड़े बड़े यहाँ पे आ रहे हैं। उसमें आपको कैटेगरी वाइज सारा चीज कर दी गई है, जैसे इमेज कितने जीबी की है और आपका हमारे वीडियोस कितने एमबी का है, सारी चीजें आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर दी है। ऑडियो, डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशंस को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक सबसे
सबसे बढ़िया बात यहाँ पे मुझे यहाँ लगी, आप एप्लीकेशन को भी सिंपली यहीं से मैनेज आराम से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें और एक चीज, मान लीजिए आपने वीडियोस पे क्लिक किया या इमेज पे क्लिक किया तो आपको सारे फोल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे राइट स्वाइप करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलने, बड़े बड़े थंबनेल के साथ सारे फोल्डर भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इजीली अपनी फाइलों को अच्छे से मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। पर्सनली बताऊं, मुझे ये वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया यहाँ पे लगा, क्योंकि मुझे फाइल मैनेज करने में काफी दिक्कत होती थी। जो इनबिल्ट मुझे गैलरी ऐप देखने को वहां पे मिलता था, तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ, इससे मैं मैनेज यहाँ पे कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपनी फाइलों को मैनेज कर रहे हैं, आपको कोई फोटो ऐसा लगा कि भाई ये जब का फोटो था, आपकी मेमोरी है कि भाई ये फोटो कब का था, तो आप इसे फेवरेट भी कर सकते हैं। फेवरेट का ऑप्शन अलग आपको देखने को मिल जाएगा। फोल्डर सेव, जो सेव फोल्डर है उसके बराबर में ही वहां से आप इसे मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सेव फोल्डर के बारे में। दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ इसके एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे मैं लगातार आपको यहाँ पे बताऊंगा। थोड़ा इस पार्ट को यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे सुनना। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि अपने फाइल को यहाँ पे लॉक कर लीजिए और आपकी फाइलें लॉक यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आपको कोई पर्सनल डेटा है आपको हाइड करना है तो आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे आपको सिक्योर करने के लिए आपको दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ऑल फाइल इज सेव फोल्डर आर प्रोटेक्ट बाय अ लॉक, यानी कि प्रोटेक्ट तो हो जाएंगी इस लॉक के थ्रू, लेकिन क्या होगा इफ यू फॉरगेट दिस लॉक, यानी अगर आप इससे अपने पासवर्ड को यहाँ पे भूल गए हैं फिर इसे फॉरगेट यहाँ पे करते हैं तो आपका जो डेटा है वो रिकवर नहीं होगा, आपका डिलीट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अपने जो भी आप पिन या अपने पैटर्न यहाँ पे लगा रहे हैं वो सारी चीजों को ध्यान रखना, अदरवाइज अगर भूल गए तो आपका डेटा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको ये बताएगा कि भाई आपकी जो फाइल हैं, मूव एनी फाइल यू वांट टू कीप प्रोटेक्ट बाय लॉक दिस फोल्डर, अनइंस्टॉलिंग फाइल बाय गूगल डिलीट फाइल इज सेव फोल्डर। यानी यहाँ पे बोल रहा है, मान लीजिए आपने इसे अनइंस्टॉल यहाँ पे कर दिया है तब भी आपका कोई डेटा नहीं बचेगा, सारा डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज अपने फोन को रिसेट कर रहे हैं तो होना ही है, कैसे बच जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इसे डिलीट करना है या अपने फोन को रिसेट करना है तो उससे पहले अपने डेटा को इससे निकाल के कहीं अच्छी जगह यहाँ पे रख लें, तब ये चीज अच्छे से यहाँ पे काम करेगी। तो अपने हिसाब से यूज कर लेता, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप बैकअप लेके रखेंगे तो अच्छा यहाँ पे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मेन पार्ट वीडियो का यहाँ पे आता है शेयर का। दोस्तों यहाँ पे हम क्या था, हम काफी समय से काफी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज ले रहे थे अपनी फाइल को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करने के लिए। उनमें काफी सारी झंझटें होती थी, कभी ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सारी चीजें कभी कभी बंद होती, कभी नहीं, कभी ठीक से कनेक्ट होता था, नहीं भी होता था, तो उनमें सारी दिक्कतें होती थी। दोस्तों ये गूगल के द्वारा जो ये फाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है काफी समय से तो है, लेकिन लोगों के बीच में नहीं है। ये लोग काफी ज्यादा कम इसे यूज यहाँ पे करते हैं। दोस्तों क्यों, मैं अगर अपना फीडबैक यहाँ पे दूं तो ये ऑल इन वन कह लीजिए। मान लीजिए अपनी फाइलों को मैनेज भी कर सकते हैं, अपने स्टोरेज को क्लीन भी कर सकते हैं, अपनी फाइल को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो काफी अच्छा यहाँ पे रहा है ये इसका, क्योंकि काफी समय से मैं यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूं, आगे कोई अगर चाहेगा इसे यूज करना अच्छे से तो मैं डिटेल में वीडियो बना देता हूँ, तो उससे अच्छा आसानी यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर के बारे में, किस तरीके से काम यहाँ पे करता है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको 3 परमिशन से लेता है, काफी ज्यादा परमिशन नहीं लेता है। ब्लूटूथ की परमिशन यहाँ पे ये नहीं लेता है, ये आपकी लोकेशन की, हॉटस्पॉट और वाईफाई की परमिशन यहाँ पे लेगा। देन उसके बाद अपनी फाइल को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, एक फोन से दूसरे फोन को कनेक्ट करने के बाद आप इजीली सारी फाइलों को ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं, या रिसीव कर सकते हैं, या सेंड यहाँ पे कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। बीच में कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है, मान लीजिए आपके पास एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, आपका डाउनग्रेड स्मार्टफोन है, तो उसके वाईफाई हॉटस्पॉट जो होंगे उसके अलग होंगे और उसके अलग होंगे, तो उसमें आपको शुरुआत में कनेक्ट करने में दिक्कत आपको आ सकती है। अगर एक बार कनेक्ट हो जाता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको स्टार्टिंग टाइम में कनेक्ट करने में दिक्कत आ जाती है। सेम डिवाइस है तो इजीली आपको बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइल वाई गूगल के बारे में सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है। क्या मुझसे छूट गया, क्या मैंने गलती कर दी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे फीडबैक जरूर देना। सिंपली आपका मैं रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो वो भी नीचे कमेंट में पोस्ट करना, सिंपली आपका रिप्लाई मैं वहां पे यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखना, जिससे इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई भी आपके में लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।